गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जब उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक गिवन हो। दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बात की जाए तो मैट्रिक के एग्जाम में ये 2 नंबर में जरूर आते हैं कि कहेगा कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक कोई भी 3 निर्देशांक दे देगा और कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो देखिए मैंने क्वेश्चंस ले लिया है और कैसे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0 और 2, -4 हो। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में एक त्रिभुज ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और हम जानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना है, 2, 3, -1, 0 और 2, -4 है। तो देखिए हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। तो यहाँ से जो आप निकालोगे x1 का मान कितना आया 2 और y1 का मान कितना आया 3, x2 का मान कितना आया -1, y2 का मान कितना आया 0, x3 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है -4। यहाँ तक हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि कैसे हम याद करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1। ये फॉर्मूला आया, है ना। अब देखिए इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 1/2 इंटू x3 का मान देखिए 2, तो 2 इंटू y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0 प्लस x1 का मान कितना है 2 इंटू y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस -4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा प्लस x2, तो x2 का मान कितना है -1, तो -1 इंटू y3 -4 -4 माइनस में 3, तो ये आगे आपका कर दिया हम, है ना, वैल्यू पुट किए। अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 होगा और ये 2 इंटू कितना होगा 3 में से 0 गया 3 प्लस 2 इंटू कितना 4 प्लस -1 इंटू कितना -4 और -3 कितना -7, यहाँ तक आई। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू क्या होगा ये 2 × 6 प्लस 2 4 × 8 प्लस 7, यहाँ से दिया है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू 21 यानी कितना आया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार मेरा क्या आया, ये आंसर आ गया। हमने क्या माना, एक बार ड्रॉ कीजिए। x1 y1 ये होता है x2 y2 और x3 y3, जैसे जैसे गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो मान लिया उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उस पर हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लिए हैं और इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष जो है आपका -4 2 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। मैंने क्या किया, एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया और लिख देंगे कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। जब ABCD एक चतुर्भुज है तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं जानते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में हम क्या करेंगे, इसको 2 त्रिभुज में बांटेंगे, है ना। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, इसमें 2 डायगोनल है, तो डायगोनल आप कोई भी खींच दो। हम यही डायगोनल खींच देते हैं, कौन सा, ये AC, है ना। आप चाहो तो BD भी खींच लेना, है ना। तो यहाँ पे अब डायगोनल खींचने के बाद 2 ट्रायंगल बन गया। तो 2 ट्रायंगल बन गया, तब दोनों का एरिया क्या करेंगे, निकालेंगे और दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसी चीज को अब हम करते हैं।
यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया। तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखिए यहाँ पे क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पे देख लीजिए x1 बराबर कितना -4, y1 बराबर कितना -2, x2 बराबर कितना 2, y2 बराबर कितना 3, x3 बराबर कितना 3, y3 बराबर कितना -2। हो गया यहाँ तक। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए 1/2 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और यही हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए 1/2 इंटू x3 का मान वैल्यू कितना है 3, y1 माइनस y2 यानी -2 माइनस 3 प्लस x1 कितना माइनस में 4, तो माइनस में 4, y2 माइनस y3 यानी y2 का मान 3 माइनस और -2, तो 3 प्लस 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y3 माइनस y1 -2 और माइनस प्लस 2, तो -2 प्लस 2 आ जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 1/2 इंटू क्या होगा 3 इंटू माइनस में 5 प्लस -4 इंटू कितना 3 to 5 प्लस 2 इंटू ये कैंसिल होकर 0 आएगा है ना। तो 1/2 इंटू कितना है -15 और ये कितना माइनस में 20 और ये तो 0 है ना। तो यहाँ पे जो आएगा 1/2 इंटू कितना, तब ये आया माइनस में -35। तो जब निगेटिव आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे मॉडुलस में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 35 इंटू 1/2 यानी कितना आया 35/2 स्क्वायर यूनिट, है ना। यहाँ तक ये आ गया। अब देखिए त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या जानते हैं, देखिए x1 का वैल्यू कितना -4, y1 का वैल्यू कितना है -2, x2 y2 यानी x2 का वैल्यू कितना -3, y2 का वैल्यू कितना -5 और x3 का कितना है 3 -2 3 और y3 का कितना -2। तो इस प्रकार हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है ना 1/2 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, है ना। यहाँ तक आप देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू x3 का वैल्यू देखिए 3, y1 माइनस y2 यानी -2 माइनस प्लस, है ना। तो -2 प्लस 5, है ना, प्लस x1 का वैल्यू कितना है -4 इंटू y2 माइनस y3 यानी -5 और ये कितना आया माइनस प्लस 2 -5 प्लस 2, है ना, प्लस x2 का वैल्यू कितना -3, तो -3 इंटू अब देखिए y3 माइनस y1, तो y3 कितना -2, y1 कितना प्लस -2, तो कितना होगा -2 और प्लस 2 हो गया यहाँ। अब देख लीजिए 1/2 इंटू क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस -4 इंटू कितना 5 -2, तो -3 प्लस ये -3 इंटू कितना 0, है ना। तो इस प्रकार कितना आया 1/2 इंटू ये तो कितना होगा 3 3 9 और ये कितना 12 और ये कितना 0, है ना। तो बराबर कितना आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। अब जब दोनों का एरिया आ गया तो दोनों के एरिया को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे 35/2 प्लस 21/2 यानी ऐड करेंगे कितना होगा 56/2 यानी कितना 28 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार मेरा क्या आया आंसर आ गया। तो दोस्तों चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या किया, एक चतुर्भुज था, चतुर्भुज को एक डायगोनल खींचा तो इसको दो ट्रायंगल बना और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया और दोनों को ऐड कर दिया तो वही क्या है आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बोला कि एक त्रिभुज है जिसके सिर्फ 0, -1, 2, 1 और 0, 3 है। तो इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालें और इस जो नया त्रिभुज बना उस त्रिभुज का जो दिए हुए त्रिभुज था यानी पुराना उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किया, मैंने ABC एक त्रिभुज माना जिसका शीर्ष तो गिवन था और D, E और F क्या है, AB और AC तथा BC पर क्या है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हमको अब ये जो नया त्रिभुज बना DEF इसका क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि D का निर्देशांक जो होगा, तो D का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु है तो जानते थे x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो क्या करेंगे 0 + 2/2 -1 + 1/2 यानी कितना आएगा, D का निर्देशांक जो आया ये आया 1 और ये आया 0। अब देखिए E का निर्देशांक क्या आया, तो देखिए यहाँ E का क्या है, तो 0 + 0 और 3 -1 यानी 0 + 0/2 और ये क्या होगा -1 + 3/2। तो ये क्या हुआ, इसका जो हुआ 0 और ये क्या हुआ 1, 3 - 1 कितना 2 और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 होगा। अब देखिए F का निकालिए, F का क्या होगा, F जो है यहाँ पे 2 + 0 और 1 + 3, तो 2 + 0/2 और 1 + 3/2 यहाँ तक आया। अब देखिए तो F का क्या होगा आपका, ये F का हुआ 1 और ये कितना 1 3 4 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना होगा 2। तो इस प्रकार अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या है आपका, तो देखिए क्या जानते हैं 1/2 इंटू है ना, इससे पहले तो x1 x2 x3 निकाल लीजिए पहले है ना। तो यहाँ पे देखिए D लिख दिए, D क्या लिख दिए, यहाँ पे आया आपका D का 1 0, E का कितना है 0 1 और F का कितना है 1 2 है ना। तो देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या जानते हैं फॉर्मूला, x3 × y1 - y2 प्लस x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 ये जानते हैं। अब देखिए 1/2 इंटू, अब देखिए ये हुआ x1 y1 सॉरी x2 y2 दे दीजिए इसको, ये दे दीजिए x1 y1 और ये हो गया आपका x3 y3 DEF में है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा x3, तो x3 कितना है 1, तो 1 × y1 - y2 यानी y1 कितना 0 और y2 कितना हुआ आपका y2 हो गया आपका 1, तो 0 - 1 प्लस x1, तो x1 देखिए x1 कितना है 1, तो 1 × y2 - y3, तो y2 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे y2 का 1 और y3 का 2, तो 1 - 2 प्लस x2, तो x2 कितना है देखिए 0 और 0 गुने y3 - y1 यानी y3 कितना है 2 और y1 कितना है 0, तो 3 - 0 जो यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू इसको करेंगे तो 1 × -1 1 × माइनस में 1 है ना, प्लस ये कितना आएगा माइनस में 1 प्लस 0 यानी इसको करेंगे तो 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ -2 यानी नेगेटिव आ गया। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू 2 तो कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया ये है ना। अब देखिए त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या जानते हैं यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसको मान लीजिए इस समझ गए होंगे तो इसको x1 y1 अभी ये समझ गए होंगे मिटा देते हैं, या x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसमें। तो देखिए इस ये त्रिभुज का DEF का हो गया, मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया कितना x3 y3 है ना। अब देखिए क्या होता है 1/2 इंटू x3 × y1 - y2 प्लस x1 × y2 - y3
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे x3 का वैल्यू कितना है, देखिए 0, तो 0 गुना y1 माइनस y2, y1 कितना -1 और y2 कितना 1, तो -1 माइनस 1 प्लस x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का 0, x1 का भी कितना है 0, हाँ x1 का 0, तो 0, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना हुआ 1 और y3 1 माइनस 3 है ना, अब प्लस x2 देखिए यहाँ पे, अब x2 का मान कितना है 2 है ना, इनटू अब देखिए y3 माइनस y3 यहाँ 3 और माइनस प्लस 1, तो y3 प्लस 1 यहाँ तक हो गया। अब देखिए 1/2 इंटू कितना होगा 0 प्लस 0 और ये कितना 2 4 जा 8 है ना, तो यानी कितना 1/2 गुने 8 यानी कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट आया। अब देखिए हमको कह रहा था कि पहले क्षेत्रफल निकाले तो मध्य बिंदु से जो बना त्रिभुज उसका क्षेत्रफल आया 1 स्क्वायर यूनिट, और जो पुराना त्रिभुज था है ना उसका क्षेत्रफल जो आया वो 4 स्क्वायर यूनिट आया। तो देखिए दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो एरिया त्रिभुज DEF जो मध्य बिंदु से बना है और एरिया त्रिभुज ABC है ना, ये कितना होगा 1/4 बराबर 1:4। इस प्रकार ये क्या आया आंसर आ गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आज के क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको पढ़े हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसको सिंपल सी है कि दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, डायगोनल को एक खींच लीजिए है ना, दो ट्रायंगल को दोनों का एरिया निकाल दीजिए तो चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। और अभी हम समझें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कोई भी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ था तो उसका मध्य बिंदु से है ना जो त्रिभुज बनता है छोटा सा, उस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज से रेशियो क्या है ना, तो इस चीज़ को मैंने पढ़ा। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट आया। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी टू में।